इसके बाद बताएगा दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला नदी बेसिन कौन सी है। दुनिया की सबसे आबादी वाला नदी बेसिन कौन सी है। गंगा नदी बेसिन है, गंगा नदी बेसिन हो जाएगा आपका। इसके बाद साई परिणीत का संबंध किस खेल से है। बैडमिंटन से, सही है, बैडमिंटन हो जाएंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुआ था। 1921। और वर्तमान में इसका नाम क्या है। एसबीआई। एसबीआई की स्थापना कब हुआ था। 1955 में हुआ था, सही है। इसके बाद बताएगा कांग्रेस मद्रास अधिवेशन में जो है पहली गवर्नर उपस्थित हुआ था, ये कब हुआ था। 1914 में हुआ था ये, जिसमें जो है पहला गवर्नर इसमें उपस्थित हुआ था। 1914 में अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो कौन थे। 1914 में गवर्नर कौन थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का नाम आप सुने होंगे, जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से लेकर के 1900 कब तक रहा है। 1910 से 16 तक रहा है, 16 तक रहा है। इसके बाद कौन किसका कार्यकाल आया था। चैम्सफोर्ड का। चैम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक। 1916 से 1921 तक। इसके बाद 1921 से 1926 तक किसका कार्यकाल रहा है। लॉर्ड रीडिंग का नाम आप लोग सुने होंगे। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 तक रहा था। इसके बाद 26 से लेकर के 31 तक किसका कार्यकाल रहा था। इरविन का, लॉर्ड इरविन का 1926 से लेकर के 1931 तक कार्यकाल रहा था, सही है। इसके बाद 31 से लेकर के 36 तक, यानी 1931 से 1936 तक इनका कार्यकाल रहा था। वेलिंगटन का नाम सुने होंगे। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936 तक था। इसके बाद 36 से 43, यानी 1936 से 1943 तक इनका कार्यकाल था। लॉर्ड लिलिथगो का कार्यकाल 1936 से 1943 था। इसके बाद बेवेल की बात करते हैं तो कब से कब तक था। बेवेल का 43 से 47 कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं 46 देता है, 47 तक याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा आत्मनिर्भरता के उद्देश्य में पहली बार जो है किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य की पहली बार, देखिएगा ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है। पहली बार अगर आपसे पूछे आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के पहली बार जो है कब शामिल किया गया था, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा की बात करें तो 5वीं, सही है, 5वीं। इसके बाद तो ये जो पंचवर्षीय योजना है ये किस देश के मॉडल पे आधारित है अपना। रसिया, सही है, रसिया के हो जाएंगे। इसके बाद बताइए बुइया नृत्य है, एक प्रकार का नृत्य है जो कि कहाँ फेमस है। अरुणाचल प्रदेश का है, सही है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CHCl3, सही है, CHCl3 होता है। इसके बाद बताएगा चूना पत्थर या खड़िया को जो है किस नाम से जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से। इसका सूत्र क्या हो जाएगा। CaCO3 हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा नागानंद की रचना किसके द्वारा किया गया था। नागानंद की रचना जो है एक प्रकार की ये पुस्तक था, किसके द्वारा। हर्षवर्धन का नाम सुने होंगे, जो कि हर्षवर्धन फेमस था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही एक चीनी यात्री आया था, जो क्या नाम था, हुएन सोंग आया था, सही है। इसके बाद बताएगा अंतरराष्ट्रीय और शांति सुरक्षा किस आर्टिकल में वर्णित है। सही, आर्टिकल 51 हो जाएंगे आपके। इसके बाद बताएगा भोपाल के प्रसिद्ध शहर की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। भोपाल के प्रसिद्ध ये शहर जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। राजा भोज के द्वारा, सही है, राजा भोज के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद बताएगा सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता था। दरगाह, दरगाह, सही है। इसके बाद बताएगा बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण किसके द्वारा किया। सही है, यूसुफ आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था कब हुआ था। सही है, 1674 में हुआ था। और शिवाजी की जन्म की बात करते हैं तो कब हुआ था। 1627 में जन्म हुआ था। और शिवाजी की मृत्यु की बात करते हैं तो 1680 में हुआ था। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, कब कब। 1664 में और 1670 में, 2 बार लूटा है, 1664 और 1670 में लूटा था, सही है। इसके बाद आएगा शिवाजी के अष्टप्रधान को क्या कहते हैं। सही है, अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते हैं, उल्टा बोल दिए, सही है। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल हुआ करता था उसको अष्टप्रधान कहते थे। वही जो है अगर हम कृष्णदेव राय में कहते हैं तो अष्टदिग्गज के नाम से उनको जानते थे। उनमें जो मंत्री परिषद हुआ करता था उसको अष्टदिग्गज के नाम से जानते थे। इसके बाद बताइएगा 1947 में हैदराबाद के निजाम कौन था। 1947 में हैदराबाद के निजाम कौन था। उस्मान अली हो जाएंगे, उस्मान अली हो जाएंगे, याद रखिएगा, उस्मान अली। और हैदराबाद को जो है किस प्रकार भारत में मिलाया गया था। पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलवाया गया था, इसलिए इसको याद रखिएगा। 1947 में ही उस्मान अली था, इसको याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा भारत का प्रथम लोकपाल जो नियुक्त किया गया था कब किया गया था।
भारत में प्रथम लोकपाल नियुक्त, नहीं वो संसद में विधेयक गया था 1968 जो बोल रहे हैं, लेकिन नियुक्त कब किया गया, जो कि पिनाकी चंद्र घोष का नाम आप सुने होंगे, 2019 में। 2019 आप याद रखिएगा, भारत में प्रथम लोकपाल जो नियुक्त किया गया था 2019 में। इसके बाद बताइए बगलिहार बांध परियोजना जो है किस नदी पे है? चिनाब नदी पे हो जाएंगे, सही है। मिथुन नामक एक प्रकार की पशु की नस्ल है जो कि कहाँ फेमस है, किस स्टेट में ज्यादा पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? ये संवैधानिक संस्था है, सही है। वैसे याद करने के लिए जो आर्टिकल में ज्यादातर वर्णित है उसको संवैधानिक आप कह सकते हैं, जो आर्टिकल मुख्य रूप से जो दिया गया है वो संवैधानिक है। इसके बाद बताइएगा हैट्रिक संबंध किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है, सही है, सभी लोग जानते होंगे। इसके बाद बताइएगा पवना किसान विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? पवना किसान विद्रोह कहाँ हुआ था? ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय इकोनॉमिक संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका हैदराबाद में, हैदराबाद हो जाएगा। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से? हॉकी हो जाएगा, सही है, हॉकी हो जाएगा। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? बीजक, सही है। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर का विद्रोह कब हुआ था? 1783 में, 1783 में रंगपुर का विद्रोह हुआ था। मारतंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मारतंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है, सही है। इसके बाद मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, सही है, मुल्तान पाकिस्तान में है। दूसरा सबसे बड़ा जो है प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा मोलास्का, सही है, मोलास्का हो जाएगा। हाँ। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1992। और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना पूछे तो 1993 में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला कोष पूछे तो 1993, राष्ट्रीय महिला आयोग पूछे 1992 हो जाएगा, सही है। इसके बाद रहेगा कृत्रिम हृदय का निर्माता जो है कौन है? रॉबर्ट जार्विक हो जाएंगे, रॉबर्ट जार्विक हो जाएंगे, जो कि कृत्रिम हृदय का निर्माता है। इसके बाद बताएगा स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? ना, अरेक्नोलॉजी, अरेक्नोलॉजी कहते हैं, अरेक्नोलॉजी हो जाएगा। इसके बाद बताएगा काला जर जो है किस मक्खी के कारण होता है? किस मक्खी के काटने के कारण होता है? बालू मक्खी, बालू मक्खी, सही है। इसके बाद बताएगा भारत का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है किस मार्ग से ज्यादा होता है? सही है, जल मार्ग से या समुद्री मार्ग आप कह सकते हैं, सही है। इसके बाद बताएगा दक्षिण का ब्रह्म समाज जो है किस समाज को कहते हैं? दक्षिण का ब्रह्म समाज किस समाज को कहते हैं? वेद समाज को, वेद समाज हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताएगा ब्रेक डाउन प्लान का संबंध जो है किससे था? कौन से व्यक्ति से संबंधित थी? ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किस व्यक्ति से था? लॉर्ड बेवेल, सही है, लॉर्ड बेवेल। इसके बाद बताएगा गाए जाने वाला वेद कौन सा है? सही है, सामवेद हो जाएगा। इसके बाद बताएगा बहिष्कृत नामक पत्रिका जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बहिष्कृत बोल रहे हैं भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सही है। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसके द्वारा किया गया? भीमराव अंबेडकर को, सही है। भीमराव अंबेडकर ही जो है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कह के पुकारे हैं। इसके बाद बताएगा सार्क सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? सार्क का जो है सूचना केंद्र कहाँ में स्थित है? कहाँ है? सही है, नेपाल में हो जाएगा ना। सार्क सूचना केंद्र कहाँ? नेपाल में हो जाएगा। हाँ। इसके बाद बताइएगा डोरा बाबा मंदिर जो है कहाँ स्थित है? डोरा बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? डेरा बाबा मंदिर जो है ये आपका अमृतसर शहर में हो जाएगा, जो कि पंजाब में। हजारनामा मंदिर कहाँ स्थित है? हजारनामा मंदिर हम्पी कर्नाटक में, सही है। डेरा बाबा याद रखिएगा ये आपका अमृतसर है और आपका हजारनामा मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। इसके बाद बताइएगा कांच से होकर गुजरने पर जो है प्रकाश की गति क्या होती? बढ़ती है या घटती है? सही है, धीमी हो जाती है, घट जाती है। हाँ। इसके बाद बताइएगा समुद्र की गहराई पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बताइएगा द्वितीय पाक युद्ध कब हुआ था? 1971 में हुआ था, सही है, 1971। क्या हुआ? क्या? 99 वाला कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में ही हुआ था, 26 जुलाई को, याद रखिएगा।
कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जुलाई। इसके बाद बताइएगा कोलकाता नगर जो है किसके द्वारा बसाया गया था? सही है, जॉर्ज चार्नॉक के द्वारा बसाया गया था। कब बसाया था? 1690 में। सही है। इसके बाद बताइएगा लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। सही है, Fe हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा पुर्तगाली ने गोवा को कब मुक्त किया था? 1961 में। सही हो जाएगा, 1961 सही है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। सही है, पिटवा लोहा हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? मानव में जो है मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? यूरिया। सही है, यूरिया हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक कौन थे? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक कौन थे? नॉल एवं रुस्का। नॉल एवं रुस्का थे जो कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा जब ब्रह्मांड फटा था उस समय सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? जैसे आप पढ़े होंगे जॉर्ज लेमेतेर का कथन था जो कि आज जो वही है बिग बैंग थ्योरी दिया था। उसमें क्या कहना था, जो आज जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं वो पहले क्या था? एक पिंड के रूप में था। अचानक से उसमें विस्फोट हुई और वही विस्फोट के कारण जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। वो भी कब का दिया है? तो 13 से 15 अरब वर्ष पहले का घटना। ऐसा लूसेंट में भी लिखा गया, कई एग्जाम में यही चीज, मतलब बुक में यही चीज है। तो ये जो सबसे पहले ब्रह्मांड फटा तो आखिर में सबसे पहले किस तत्व की निर्माण हुआ था? प्रोटॉन का। प्रोटॉन के बाद हाइड्रोजन का आया था। प्रोटॉन, हाइड्रोजन, इसके बाद हीलियम, लिथियम, सब आया था। इसके बाद बताइएगा और ये आज जो हम घटना देखते हैं जॉर्ज लेमेतेर का ही कहना था, आज से 13 से 15 अरब साल पहले जो है ये घटना हुई थी। तो आखिर में माइंड लगाइएगा उससे पहले क्या था? हाँ, कोई अस्तित्व अभी इसका जानकारी नहीं मिला है। जैसा कि घटना आप सुने होंगे 2012 की घटना है जो कि सोचते होइएगा गांव घर में, या आप भी सुने होइएगा जब पृथ्वी पलट जाएगी। सुने थे? तो देखिएगा वो हो क्या रहा था अभी हम बताते हैं। फ्रांस का एक सर्न नामक जगह, फ्रांस में एक सर्न नामक जगह है, उसमें एक लंबी सुरंग बनाई गई है उस जगह पे। और यही चीजों को खोज करने के लिए जो आखिर में जो जॉर्ज लेमेतेर का कहना था 13 से 15 अरब वर्ष पहले जो है एक पिंड था, उसमें पिंड अचानक से विस्फोट हुआ, उसके बाद ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और धीरे धीरे ब्रह्मांड फैल रही है। तो बहुत सारे लोग उनको पिंच किए होंगे जो आखिर उससे पहले क्या था। तो आजकल के साइंटिस्ट अभी सर्न में जो है लमसम 3 से 4 हजार वैज्ञानिक वहां काम कर रहे हैं। 2012 में क्या हुआ था, वही वैज्ञानिक उस पिंड को बनाए, एक कृत्रिम पिंड को बनाए और उसको विस्फोट कराए। तो विस्फोट जिस समय में करा रहे थे 2012 में ही विस्फोट कराए थे, तो वही विस्फोट होता तो अगर वो संभाल में नहीं आती तो उस प्रकार से जो है चीजें पलट जाती, ब्लैक होल बन जाता और वो चीजें जो है खींच लेती सभी लोग को, तो पृथ्वी पलट जाती। तो उसी चीज का घटना था जो पृथ्वी पलट जाएगी, लेकिन साइंटिस्ट लोग उस समय में उस चीज को संभालने का प्रयास किए और वो कमांड कर लिए। तो वही चीज था 2012 में जो है आपका पृथ्वी पलट जाएगा। तो वो ब्रह्मांड की खोज जो कर रहे हैं, आखिर में जो हम ब्रह्मांड अभी है 13 से 15 अरब वर्ष पहले क्या था, उसकी खोज अभी तक चल ही रही है। ठीक ना? उससे पहले आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं तो चैप्टर बड़ा लंबा हो जाएगा, वो पढ़ना पड़ेगा। हाँ चलिए, हाँ खोज होगी फिर पढ़ना पड़ेगा ज्यादा उसका थ्योरी। चलिए इसके बाद बताइएगा पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? हाँ सही है, अजमेर राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा हैजा के जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा। हैजा का हम पूछ रहे हैं, हैजा सही है। इसके बाद हाइड्रोजन बम का विकसित जो है किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग जो है प्रकाश के क्या होता है? बराबर होता है। निर्वात में इक्वल होता है, दोनों प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसके बाद बताइएगा व्यापारिक पवने का कारण जो है किस प्रकार की है? संवहन है या विकिरण है? किस प्रकार से? संवहन हो जाएगा। सही है, संवहन है। इसके बाद बताइएगा तांबा जो है किस प्रकार से शुद्ध होता है? तांबा किस प्रकार शुद्ध होता है? विद्युत अपघटन। हाँ, विद्युत अपघटन के कारण ही होता है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किसके द्वारा कब हुआ था? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। सही है। इसके बाद बताइएगा स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक कौन थे? ब्रेली, हैरी ब्रेली के द्वारा किया गया था स्टेनलेस स्टील का आविष्कार। इसके बाद बताइएगा मेवाड़ सम्मान जो है कौन सा स्टेट देता है? सम्मान, ये सम्मान जो है कौन सा स्टेट? राजस्थान देता है। इसके बाद बताइएगा महालवाड़ी व्यवस्था जो है किसने तैयार किया था? हॉल्ट मैकेंजी किए थे। सही है। इसके बाद ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन थे? ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन थे? जाप हदसेन।
जाफ हसैन हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा समप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत जो है किसने दिया था? समप्रभुता को अद्वैत सिद्धांत किसने दिया था? ऑस्टिन के द्वारा दिया गया था। अद्वैत नाम बार बार आप सुनते हुएगा, अद्वैत का मतलब क्या होता है? नहीं, ये चीज नहीं। मतलब एक चीज यही है, एक चीज को उसको कई बारे में बोला जाता है, उस चीज को अद्वैत कहते हैं। उसके जैसा दूसरा नहीं, ये चीज नहीं होता है। इसके बाद रहेगा बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? बैंक राष्ट्रीयकरण, हालांकि ये 19 जुलाई दिया हुआ है, तो ये कोई बैंक का नहीं दिया है, छोड़िए। कारगिल दिवस अगर बात करते हैं तो 26 जुलाई हो जाएगा, सही है। उगादी उत्सव जो है, हालांकि ये तो कई स्टेट में फेमस है, बताइएगा कौन कौन से स्टेट में ये उगादी त्योहार मनाया जाता है? कर्नाटक हो गया, इसके बाद केरल में भी मनाया जाता है, तमिलनाडु के, यानी दक्षिण भारत में उगादी त्योहार ज्यादातर मनाया जाता है। इसके बाद रहेगा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है किसके अधीन काम करता है? ये किस मंत्रालय के अधीन? स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। इसके बाद रहेगा मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी संस्था? ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है देता है, सही है। इसके बाद रहेगा विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास जो है कब किया गया था? विश्व वन्यजीव निधि, जिसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जिसको बोलते हैं, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1961 में, WWF जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। इसके बाद रहेगा रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ, रोमांसिंग विद लाइफ जो है पुस्तक है, कौन है? देव आनंद, देव आनंद हो जाएंगे, सही है। डॉक्टर पी रामाराव का संबंध किस क्षेत्र से है? रक्षा से था, रक्षा से था, सही है। इसके बाद मनियारों का राजकुमार किसे कहा गया? मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे, सही है। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, सही है। इसके बाद रहेगा यूरेनस ग्रह का पता जो है किसके द्वारा लगाया गया था? विलियम हॉर्सेल, विलियम हॉर्सेल लगाया था, सही है। इसके बाद रहेगा भारत में औसत वर्षा जो है कितना होता है? सही है, 110 सेंटीमीटर करीब में होता है। जय जगत जो है किसने कहा? विनोबा भावे, सही है। इसके बाद रहेगा ऑकलैंड जो है कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, सही है। इसके बाद बताएगा दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप जो होता है घटता या बढ़ता है? बढ़ता, और सोते समय घट जाता है, सही है। इसके बाद बताएगा केंद्रीय बजट जो है किस में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, सही है। केंद्रीय बजट जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद बताएगा APJ अब्दुल कलाम जो है उनको भारत रत्न कब दिया गया था? APJ अब्दुल कलाम को, सही, 1997 में। APJ अब्दुल कलाम से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे बताइए? KR नारायण थे, KR नारायण हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? सही है, 12 नवंबर हो जाएंगे, सही है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पूछे तो 8 मई, 8 मई याद रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर हो जाएगा, जो कि किसके जन्मदिन पर? सलीम अली के जन्मदिन पर मनाते हैं। और विश्व प्रवासी दिवस पूछे तो 8 मई हो जाएगा। इसके बाद भारत की सर्वोच्च विधि कौन सा है? संविधान, संविधान है, सही है। इसके बाद मयूराक्षी नहर जो है कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, सही है। इसके बाद रहेगा वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, इसे क्या कहते हैं? हॉट मनी, सही है, यानी गर्म मुद्रा हो जाएगा। इसके बाद बताएगा डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सही है, जसवंत सिंह हो जाएंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को, सही है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाते हैं, सही है। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 21 जनवरी 1972 को किया गया था, सही है। इसके बाद रहेगा जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और ये किस नदी पे है? सही, अराकावा नदी की, सही है, अराकावा नदी हो जाएगा। इसके बाद बताएगा तट मंदिर को जो है पल्लव शासक किसने बनाया था? तट मंदिर को जो है पल्लव शासक कौन बनाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, हाँ, नरसिंह वर्मन द्वितीय बनाया था, सही है। इसको राज सिंह के नाम से भी जानते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय को जो है राज सिंह के नाम से भी हम जानते थे। 13 में कहाँ दी देखे?
8 मई ही होना चाहिए, देखिएगा 8 मई वो मनाया गया है होगा, देखिए तो इस बार मनाया गया होगा, हाँ वो दिया गया होगा, देखिएगा नेट पर सर्च करके। इसके बाद बताइएगा स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, लेकिन नहीं, लेकिन 8 ही सही है, समझे, 8 मई लुसेंट में भी दिया गया होगा, देखिएगा उल्टा करके विविध में होगा। इसके बाद बताइएगा भारत भारतीयों के लिए नारा किसके द्वारा दिया गया है, आर्य समाज दिया है, सही है, आर्य समाज सही है। इसके बाद बताइएगा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो है किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसके द्वारा कहा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किनको कब मिला था, 1913 मिला, 8 तारीख को दिया गया, वो इस बार मनाया गया हुआ इसलिए दिया गया। इसके बाद बताइएगा अमेरिका की स्वतंत्रता कब हुई, 1976 में, डेट बताएगा, 1776 बोल रहे हैं, 4 जुलाई 1776 को, सही है, अमेरिका की स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 हो जाएगा। इसके बाद बताएगा भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है कब लागू हुआ था, भारत में पूछ रहे हैं, भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को, याद रखना 24 अप्रैल 1993। जो आप 1959 कह रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है राजस्थान के नागौर क्षेत्र में जो है पंचायती राज लागू किया गया था, जो 1959 में, ठीक ना, ये चीजें था। यूजीसी की स्थापना कब हुआ था, यूजीसी की स्थापना कब हुआ था, 1956 में हुआ था। LIC की स्थापना 1956 में, GIC की स्थापना 1972 में, सही है। इसके बाद बताएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया, 1962। जाकिर हुसैन को कब भारत रत्न मिला, 1963 में मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब भारत रत्न मिला, 1954 में। 1954 में ही भारत रत्न की स्टार्ट होती है और 3 व्यक्ति को दिया जाता है 1954 में। एक तो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, इसके बाद CV रमन हो गए, एक राजा गोपालाचार्य हो गए। तो ये 3 व्यक्ति को 1954 में दिया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 3 ही नहीं थे, 6 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उंगली पे गानिएगा, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए 1954 में, इसके बाद राजेंद्र प्रसाद 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, APJ अब्दुल कलाम 1997 में, एक बीबी गिरी का नाम छूट गया, बीबी गिरी को 1974 में, 5 हो गए, और 6ठे व्यक्ति प्रणब मुखर्जी हुए जो कि 2019 में भारत रत्न से दिया गया था। तो 6 टोटल ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताएगा सैंडविच द्वीप का जो है नया नाम क्या है, हवाई द्वीप हो जाएगा, सही है। लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप है, 36 द्वीप है, सही है। इसके बाद बताएगा भारत में सरकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना जो है कहाँ लगाया गया था, सिंदरी। सिंदरी किस स्टेट में है, झारखंड में है, सही है। ये कब लगाया गया था, 1951 में लगाया गया था, सही है। इसके बाद बताएगा शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था, गैलीलियो के द्वारा देखा गया था, सही है। डूबते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं, ब्रिटेन को, सही है, ब्रिटेन को। संगमरमर की भूमि किस देश को कहते हैं, इटली को। संगमरमर की भूमि जो है किस देश को कहते हैं, इटली को कहते हैं, सही है। दक्षिण का कश्मीर किसे कहते हैं, दक्षिण का कश्मीर केरल को, दक्षिण का कश्मीर केरल को कहते हैं। इसके बाद बताएगा देश के पहले विशिष्ट मौसम उपग्रह मैटसेट का सफल परीक्षण जो है कब किया गया था, 2002 में किया गया था, 2002 याद रखना है। मानव अधिकार दिवस या मानवाधिकार दिवस के रूप में कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछे तो 10 जनवरी, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। जो कि विश्व हिंदी दिवस कुछ दिन पहले ही मनाया गया, हाँ, आज कितना 12 है, तो 2 दिन पहले मनाया गया। इसके बाद बताइएगा भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित, सही है। नल सरोवर पक्षी अभियान कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, सही है, गुजरात हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा बाघ राज्य के रूप में किस राज्य को जानते हैं, मध्य प्रदेश, यानी टाइगर स्टेट के रूप में किस राज्य को जानते हैं, तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। माल प्रवाह परियोजना जो है कहाँ में स्थित है, किस स्टेट में, सही है। माल प्रवाह हो गया, घाट प्रवाह हो गया, दोनों के दोनों जो है कहाँ है, कर्नाटक केरल में हो जाएगा। वेम्बनाड झील है, ये कहाँ स्थित है, केरल में, सही है। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत है, कौन कौन सा, भागीरथी और एक अलकनंदा, जिसको दोनों मिलके क्या कहलाती है, देव प्रयाग कहलाती है, सही है, देव प्रयाग हो जाएगा। इसके बाद बताएगा संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची किस
अनुसूची में वर्णित है, तो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। इसके बाद भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? 1962 में। 1962 में। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक राष्ट्रीय आपात हो गया, एक राष्ट्रपति शासन हो गया और एक वित्तीय आपात हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है किस आर्टिकल के तहत? राष्ट्र आपातकाल 352। हाँ, 352 याद रखना है। वही राष्ट्रपति शासन कह दे यानी तो आपका 356 हो जाएगा, और इसके बाद वित्तीय आपात कहे तो 360 हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताएगा सबसे ज्यादा बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ लगाया गया? राष्ट्रपति शासन बोल रहे, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, याद रखना है। सबसे अधिक बार हम पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और मणिपुर में, दोनों में लगा है। दोनों में सेम बार लगा है, 10 बार वहां 10 बार यहाँ भी। हाँ, तो दोनों में जो है मणिपुर और उत्तर प्रदेश दोनों में 10 बार हो जाएगा। बिहार में आपसे पूछेगा कितना बार लगा है? 8 बार लगा है। बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन कितनी बार? तो 8 बार। बिहार में लास्ट टाइम कब लगा था? 2005 में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय आपात के दौरान जो है अनुच्छेद जो आपका 20 और 21 कैंसिल नहीं होती है, किस आर्टिकल के तहत जो है ये संरक्षित रहता है? 358। सही है। इसके बाद बताइएगा भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन जो है कहाँ स्टार्ट किया गया था? सॉरी, विश्व में सर्वप्रथम जो है आर्थिक नियोजन कहाँ स्टार्ट किया गया था? रूस में, रसिया हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा छठी पंचवर्षीय योजना जो था कौन सा मॉडल पे आधारित था? IRDP। सही है, वही है IRDP। हाँ, IRDP हो जाएगा छठी में, जिसमें जो है किसकी चर्चा किया गया है? किसकी ज्यादा विशेष जोर दिया गया था? गरीबी के साथ साथ शिक्षा का भी जो है, रोजगार का भी इसमें चर्चा किया गया था, रोजगार का भी। इसके बाद बताइएगा केरल के तटीय मैदान को क्या कहते हैं? कौन? मालाबार तट हो जाएगा। सही है। हाँ, इसके बाद बताइएगा स्लेट सेल जो है किस चट्टान में पाया जाता है? रूपांतरित चट्टान हो जाएगा, रूपांतरित चट्टान। हुंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पे है? स्वर्ण रेखा नदी पे है, और ये कहाँ स्थित है? झारखंड में। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही स्थित है। इसके बाद बताइएगा भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद जो है कितना दिन के अंदर भरा जाना चाहिए? 6 माह। सही है, 6 माह के लिए। इसके बाद बताइएगा वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में है। सही है, वाशिंगटन। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य? 0। टोटल के टोटल सदस्य किसका? लोकसभा के। कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं। सही है। इसके बाद बताइएगा लोक लेखा समिति में टोटल मेंबर कितना? 22, जिसमें लोकसभा की बात करें तो कितना होते हैं? 15, और राज्यसभा से 7। सही है। इसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1949 में किया गया था, और ये जो है किया गया था किसके सिफारिश पे? सही है, PC महालनोबिस के सिफारिश पे किया गया था। इसके बाद बताइएगा अलंकेश्वर तेल क्षेत्र जो है विख्यात है, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। सही है। पानी पंचायत योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? न्यूलैंड के द्वारा। अष्टक नियम कौन दिए थे? न्यूलैंड के नियम। हाँ, सही है, न्यूलैंड ही दिए थे। इसके बाद बताइए टिहरी बांध जो है किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर, और कहाँ में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। सही है। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से संबंधित है। सही है। केशवानंद भारती बनाम जो आया था ये कब आया था? 1973। डेट याद रखिएगा, डेट पूछा जा सकता है, क्योंकि एक संविधान को पलटने वाला यही एक था, केशवानंद भारती बनाम। ये 24 अप्रैल को याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1973 को आया था केशवानंद भारती बनाम, राज्य केरल। और पंचायती राज दिवस ही कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को ही मनाते हैं। हाँ, दोनों डेट याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा RDX से क्या है? एक विस्फोटक है। एक विस्फोटक हो जाएगा। 1 GB में कितना MB? 1024 MB। सही है। इसके बाद बताएगा कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का। देश की पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली हो जाएगा। सही है, नई दिल्ली हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा IFSC का नाम सुने होंगे, जो कि एक बैंक का कोड होता है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। सही है।
ये कितने अंक का होता है? 11 अंकों का होता है। सही है। इंदिरा आवास योजना कब आरंभ हुआ था? 1985-86 में आरंभ किया गया था। और इंदिरा गांधी को भी भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 में। 1971 याद रखिएगा, 1971 में दिया गया था। इसके बाद बताएगा अनवरत योजना जो था किस मॉडल पे आधारित था? सही है, गुंडान मिनरल पे आधारित था ये। इसके बाद बताएगा नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? सही है, छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल सही है 1980 से 1985 तक इसका कार्यकाल रहा था। और ये छठी पंचवर्षीय योजना जो नाबार्ड की स्थापना होती है छठी पंचवर्षीय योजना में, किसकी सिफारिश पे? शिवरमन समिति के सिफारिश पे। याद रखना है, शिवरमन समिति के सिफारिश पे। इसके बाद बताएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है कब प्रारंभ हुआ था? मिश्रित, जो कि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है, कि कब प्रारंभ किया गया था? 1948 में। 1948 में हुआ था। इसके बाद बताएगा बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? सही है, आयात भी बंद और निर्यात भी बंद, दोनों तरीका से बंद ही। रखो और निकालो नीति किस प्रकार की नीति है? पूंजीवादी है। सही है, पूंजीवादी हो जाएगा, रखो और निकालो। इसके बाद बताएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स के द्वारा, जो कि कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का। कार्ल मार्क्स जो था वो जर्मनी का था, दार्शनिक था। और अभी इससे पहले जॉर्ज लेमेत्र का नाम बोले थे। जॉर्ज लेमेत्र कहाँ का था? बेल्जियम का था। बेल्जियम का एक पादरी था। सही है, पादरी था। पादरी क्या होता है? हाँ, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में देखते हैं पंडित होता है, उसी प्रकार ईसाई धर्म में जो है उसका जो गुरु होता है वो पादरी उसमें बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद बताइएगा न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन कण है या आवेशित है? आवेशहीन ही है। सही है। इसके बाद बताइएगा आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है किसमें? सही, क्रोमोसोम में बोल सकते हैं, क्रोमोसोम। सही है। हाँ, उसमें भी होता है। इसके बाद सर्वप्रथम जीन शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया? जोहानसन के द्वारा दिया गया था। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी। हेमेटोलॉजी कहते हैं। सही है। इसके बाद बताइएगा प्लेटलेट्स की मृत्यु जो है कहाँ होती है? इलिया में होती है। सही है। इसके बाद बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक सबसे बड़ी खंडपीठ जो है कब किया गया था? कौन सा खंडपीठ था? केशवानंद भारती बनाम का था, जो कि कितना जज बैठे थे उसमें? 13 खंडपीठ था इसका, 13। इसके बाद बताइएगा धन विधेयक परिभाषित किस आर्टिकल में है? 110 में हो जाएंगे। सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। सही है, लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद बताइएगा वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। और मूल संविधान में मूल कर्तव्य एक भी नहीं था। सही है। मूल कर्तव्य जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि उसमें 10 जोड़ा गया था। और 11वां कौन सा मूल कर्तव्य था? 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और किससे संबंधित था? शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये 86वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। और ये कहाँ जोड़ा गया? किस आर्टिकल में? किसमें? 21 का क में जोड़ दिया गया है। सही है। इसके बाद बताइएगा संविधान सभा में एससी एवं एसटी की संख्या जो है कितना है? 26 और 33। 26 और 33 था। इसके बाद घाटशिला प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? कौन से खान के लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला जो प्रसिद्ध है तांबा। सही है, तांबा की खान के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला लौह जो है ये कहाँ स्थित है? बेलाडीला। सही, छत्तीसगढ़। सही है आपका। गौखूर झील का निर्माण जो होता है किससे होता है? नदी के अपरदन से होता है। नदी के अपरदन से ही होता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, झारखंड में नहीं स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। सही है। सबरीवाला मस्जिद की बात मंदिर की बात करें तो कहाँ स्थित है? ये सही है, केरल में हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा हाँ, पृथ्वी पर वस्तु का भार जो है सर्वाधिक होता है कहाँ? हाँ, केंद्र या ध्रुव पर हो जाएंगे। सही है, पोल पे। इसके बाद बताइएगा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है कौन सा चैनल? फिर से सुनिएगा, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है 6 डिग्री। सही है। हाँ, 6 डिग्री। और जो 10 डिग्री आप बोल रहे थे वो अंडमान निकोबार। सही है। हाँ, 10 डिग्री पूछे तो अंडमान और निकोबार। इसके बाद बताइएगा बुडापेस्ट बेलग्रेड जो है किस नदी के किनारे स्थित? डेन्यूब नदी के किनारे। डेन्यूब नदी के किनारे हो जाएंगे। सही है।
इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? पो नदी को कहते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा बर्लिन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? स्प्री नदी के किनारे है, सही है। विश्व के सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सा है? राइन नदी हो जाएगा, सही है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी। और सबसे चौड़ी नदी? अमेजन नदी। और सबसे बड़ी नदी? अमेजन नदी। याद रखना है, सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी, सबसे चौड़ी नदी बहाव की दृष्टि से अमेजन नदी, और सबसे बड़ी नदी भी आपसे पूछे तो अमेजन नदी ही हो जाएगी। इसके बाद गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में, सही है, मंगोलिया। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, जो कि हाँ थार मरुस्थल हो जाएगा दक्षिण एशिया का। इसके बाद एशिया का बंजर भूमि कहलाता है कौन? यही थार मरुस्थल, सही है, थार मरुस्थल हो जाएंगे। कितना टाइम हुआ सर? ठीक।